जय हिंद। मैंने आप लोगों की शुरुआत एक दमदार तरीके से, एक मजबूत, एक स्ट्रांग तरीके से कर दी है, जो आपको रुकना नहीं है अब कहीं। अब शुरुआत सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानना है हमें। प्रकाश है क्या? मैंने लिख दिया क्या कि प्रकाश एक ऐसा गुण है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, जैसा कि अभी समझाया मैंने, है ना। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। इसको ये सभी क्लास 10th के सभी बच्चे जो अभी अभी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसको पूरा बखूबी एक एक करके ध्यान पे रख लेंगे। ये जान लीजिए, दिमाग से बाहर जानी नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही इतना कम से कम नहीं तो आपको 1 नंबर तो देकर ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ये पक्का है इस बात की, ये इतना आपको 1 नंबर तो दे ही देगा हर हाल में, चाहे जैसे देगा। इस बात को समझ गए? तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है? प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, कहां होगी भाई? देखो, बल्ब जली, बल्ब जलने के बाद बल्ब को कोई कह सकता है कि नहीं इनके पास मत आना, मेरे पास आना, आओ इधर आओ, चलो इधर आओ, खींच के आओ और आगे तक आओ। कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जहां तक रेंज होगा उसका वहां तक जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, यहीं से समझो। बल्ब को अगर जली है, लाइट आई है, बल्ब जली है, तो जहां तक उसका रेंज होगा वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। जबकि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग को मैंने पहले दिन ही आपको समझाया था कि तरंग को अगर आप किताबी भाषा से हट जाते हो तो ज्यादा समझ में आएगी। तरंग एक प्रकार की लहर है। यही जो लहर है ना, इसी को तो तरंग कहते हैं ना, है ना। ये जो लहर है, जो लहर उठती है ना, जो समुद्र में या नदी नाले में जहां पर लहर आती नहीं है, जो ऐसे ऐसे चलती रहती है, उसी को लहर कहते हैं। अब उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो, पानी ठहराव है, जा रही है, उस पर हाथ मारो तो लहर उठना चालू कर देगी ना, है ना। और ढेला या कुछ पत्थर मार दो तो देखो वो लहर उठना चालू कर देगी। हवा या माध्यम कोई भी होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन लाइट यानी प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जाहिर सी बात है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करती है ना, देखने में मदद करती है। समझ गए? प्रकाश एक प्रकार का, एक ऊर्जा का रूप, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। कि मतलब हमारी आंखों पर जो आकर किरण पड़ती है ना प्रकाश से लड़ने के बाद, फिर वो उसको व्यक्त करने में, बताने में मदद करती है कि ये यही चीज है, कि आपने जो देखा है वही है। क्लियर है इतनी बात? फिर कह रहा प्रकाश दिखती तो नहीं है। भाई प्रकाश कहां दिखती है? किसी को दिखती है? नहीं ना, दिखती तो नहीं है, लेकिन वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। क्लियर है इतनी बात? फिर कह रहा है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसको मैं वेव तरंग में चल के समझाऊंगा तो बहुत मजा आएगी वहां समझने में, है ना। बस ये ध्यान देते रहना कि तरंगों के रूप में चलता है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। समझ गए इस बात को? और प्रकाश का संचरण निर्वात से होकर गुजरता है। निर्वात से होकर भी गुजरता है, अगर भी कर दो तो और अच्छा है, होकर भी गुजरता है, ये भी कर दो, ठीक है ना, गुजरता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है इतनी बात? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। भाई कभी देखो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी जाती हो, कि किसी को प्रकाश आई है तो ऊपर दिखाई दी हो, उस नीचे ना दिखाई दी हो, फिर थोड़ी दूर बाद नीचे दिखाई दी, ऊपर ना दिखाई दी, फिर नीचे ऊपर, ऐसे ऐसे करके दिखाई नहीं देगी। जहां दिखाई देगी एक पूरा दिखाई देगी ना, है ना। ये सीधी रेखा में ही चलती है, इसीलिए हमें सीधा जहां तक रहेगी रेंज वहां तक दिखाई देगी, ठीक है ना, और चलती है। लेकिन किसी सूक्ष्म अवरोध के किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। जब हम विवर्तन पढ़ाएंगे, जब वेव में विवर्तन पढ़ाएंगे वहां पर इसे समझाएंगे। लेकिन यहीं पर जान लो, ऐसे ही जब अभी ब्लेड ले लो, ब्लेड जो होती है ना, ब्लेड,
ब्लेड ले लो, सबसे अवरोधक ब्लेड ही होती है प्रकाश को रोकने की। तो उसको क्या करोगे, ऐसे लेकर जाकर आज ही करना या सुबह कर लेना या दोपहर में कर लेना, लेकिन करना जरूर। ब्लेड को ऐसे रोशनी में करना, करोगे जब रोशनी में, तो कहीं भी प्रकाश की किरण आकर बीचों बीच में करना जहां प्रकाश की किरण आ रही हो। तो ये जो मान लेते हैं ये ब्लेड है, ये इतना ब्लेड है, तो इसके किनारों पर ही, यहीं पर आकर ऐसा लगेगा प्रकाश यहीं पर रुकी हुई है, एकदम किनारे, बीचों बीच में कहीं नहीं पड़ेगी, एक ही किनारे पड़ेगी, है ना। तो वही कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन किसी सूक्ष्म अवरोध के किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। क्लियर है? इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। समझ गए? और फिर इसके बाद कह रहा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश कौन सा होता है? बैनी आंख पिनाला, यही होती है विब्रो, है ना। 7 रंग होते हैं, है ना। फिर से एक बार जान लो कि दृश्य प्रकाश हमारा होता है, दृश्य प्रकाश, इसको याद करने का जो फार्मूला है क्या, बैनी आह पिनाला, समझ गए। बा से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ला से लाल। समझ गए इस बात को? अब 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, यहीं से देख लो। इसका अगर 4000 है ना, इसका 4000 है, तो इसका हो जाएगा 4500, 4500, इसका 5000, इसका 5500, इसका 6000, इसका 6500, है ना। और 1 2 3 4 5 6, और इसका 7000, है ना। यहां पर 8 लिख दिया हूं ना, नहीं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना, समझ गए इस बात को? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 8000 आपका गलत है। 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जब माध्यम में थोड़ा बदलाव हो जाता है तो फिर ये यहां भी बदलाव होगा, वहां भी बदलाव होगा, थोड़ा आगे भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, इसको याद रखना। तो ये 8000 गलत नहीं लिखा गया था, तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमें सटीक तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं पूछ लिया गया कि आसमानी कलर का हमें तरंग दैर्घ्य बताइए, तो उसमें ऑप्शन में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वाला नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। जो 5000 आपको तो ऐसे तरीके से निकाल लोगे कि 4000 से 7000, है ना, 7000 या 7500 जैसे भी रहेगी, है ना, तो इसी के आसपास आप जोड़ लोगे। क्लियर है इतनी बात, जो भी रहेगी। तो अब इसके बाद कह रहा है प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजरती। भाई कैसे गुजरेगी? मान लो प्रकाश है ना, अब दीवार है, दीवार किस पार जा सकती है? कबहू नहीं जा सकती, है ना, कबहू नहीं जा सकती, तो इसलिए अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजरती। इतनी बात क्लियर है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण प्रकाश का वह गुण है, दर्पण प्रकाश का वह गुण है जो, तो दर्पण जैसे मैंने बता दिया कि दर्पण प्रकाश का वह भाग है जो समतल व परावर्तक होता है, जिसका पृष्ठ समतल व जो कांच का होता है और समतल भी होता है, परावर्तक भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। समतल कैसे? कि जैसे एक कांच हो गई, वो समतल होगी, इस पार से उस पार हम दोनों देख सकते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं।
परावर्तक किसे कहते हैं? अगर कहीं परावर्तक या रिफ्लेक्टिव आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर एक साइड हमारा पेंट किया हुआ है, दूसरी साइड ही केवल जिस साइड से प्रकाश आ रही है उसी साइड से प्रकाश लौटेगी। आगे जब रिफ्लेक्टिव आप लाइट पढ़ा रहे हैं ना इसके बाद दर्पण में ही, तो समझ में और आ जाएगी, है ना। तो इस बात को समझ लेना कि अब एक तो है हमारा सिंपल मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। समझ गए? स्फेरिकल, अब सिंपल मिरर क्या होता है? वह दर्पण जो सरल होता है या जो सादा होता है या जिससे हम दोनों तरफ देख सकते हैं, जिस दर्पण के दोनों तरफ अगर हम देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण ये सीधा होता है ना, ये दोनों तरफ देख सकते हैं, चाहे ऐसे हो, कोई पॉलिश नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दर्पण का वह भाग जो गोलीय आकार का होता है तथा उसकी एक पृष्ठ पालिशदार होती है। जैसे देखो पहले राजा महाराजा, जो आज भी जोधा अकबर देखो, कोई मूवी देखो तो जोधा जो कंघी करती हैं तो उसमें देखो ना कि वो शीशा थोड़ा ऐसे ऊंचा खांचा दिखता है, अगर देखो, है ना। तो पुराने तो पहले दर्पण ऐसे हुआ करते थे, है ना। ये 11वीं सदी में 10वीं सदी में ऐसे हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे जब इसके बारे में खोज किया गया, फिर यही दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यही दर्पण यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कई बार बच्चे दर्पण को दो प्रकार से तो कहते ही हैं, कई बार बच्चे दर्पण को दो प्रकार से कहते हैं। पहला कहते हैं उत्तल दर्पण, दूसरा कहते हैं अवतल दर्पण। ये सरासर गलत है। दर्पण दो प्रकार की नहीं होती, गोल, और ये दर्पण दो प्रकार की होती है, वो भी समतल और गोलीय होती है। इसको याद रख लेना, दर्पण दो प्रकार की होती है, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समझ गए इस बात को? अवतल दर्पण क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ गए, है ना। अब जैसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कैसे होता है? गोलीय जो गोलेकार, जो मान लेते हैं ये कोई गोलाकार कांच है ना, गोलाकार कांच है और इसी का एक भाग होता है, यहाँ पर पेंट हुआ होगा तो ये एक कांच होता है ना। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, है ना। अब यही जो गोलीय दर्पण है ना, अब हो सकता है पेंट इस साइड हो या इस साइड हो या ऐसे ऐसे हो, कैसे भी हो, है ना, जैसे भी हो। तो अब ये गोलीय दर्पण जो होगा, ये गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण है। इसको हम आधे से काट देंगे, आधे से काट देंगे, है ना। तो इसका एक भाग हम यहां लिख लेंगे और दूसरा भाग यहां बना लेंगे, है ना। दोनों का मुख एक ही साइड कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको घुमा देते हैं, है ना, ये घुमा देते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, अब आपको कैसे पता होगा कौन उत्तल है कौन अवतल है? ये बताओ, इसको जब हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो या तो आप अंदर पेंट करोगे या तो बाहर पेंट करोगे, यही होगा ना भाई। इन दोनों साइड के अलावा कहीं और तो करोगे नहीं, या तो आप अंदर पेंट करोगे या तो बाहर पेंट करोगे, यही होगा कि नहीं होगा, है ना, यही होगा। बोलो या सार नो, है ना भाई। या तो अंदर पेंट करेंगे या तो बाहर पेंट करेंगे। तो जिसके हम अंदर पेंट करते हैं, पेंट को हम ऐसे दिखा देते हैं, जिसके हम अंदर पेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके बाहर हम पेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए? तो इसको जल्दी बना लो, फिर हम आगे हम इसको डलवा के फिर ये डिफिनीशन लिखवा दें। एनी डाउट भैया? हाँ हाँ
हाँ, इनका बहुत बढ़िया डाउट है। इधर देखो कि दर्पण दोनों ऐसे ही रहेगा, भैया इन दोनों में अलग सिमिलरिटी है। क्या है देखो, ये कटे तो वैसे ही है ना। ये देखो पेंट के ये जो ये कड़ी हुआ, एक बाहर पेंट है और एक अंदर पेंट है। जिसके अंदर हम पेंट करेंगे उसे कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसके बाहर पेंट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, है ना। ये बात समझ गए। ये गोलीय दर्पण का भाग है ना भैया, तो गोलीय का भाग ऐसे तो होगा, ऐसे होगा, काटोगे तो ऐसे ही से हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। और कोई डाउट? हाँ, किसी के पास कोई डाउट हो? यहीं से शुरुआत है भैया, रुकना नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटो। देखो भैया, डिफिनीशन कैसे बनाओगे, कंफ्यूजन नहीं होनी है ना। अपने आप बनाओ, रट्टा नहीं मारना है, किताब से नहीं देखना है। मैंने एक भी डिफिनीशन किताब से लिखा चाहता तो किताब सामने है, किताबे वाला छापता, है ना। बस दिमाग का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना। देखो, ये है एक गोलीय कांच का टुकड़ा है ना। गोलीय कांच का वह भाग, ध्यान से समझो, गोलीय कांच का वह भाग ये उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है। इसको उभरा हुआ कहेंगे, इसको दबा हुआ कहेंगे, है ना, इसको दबा हुआ कहेंगे। अब यहां दो चीज समझना है। गोलीय कांच का वह भाग, एक भाग है ना जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिशदार हो, देखो उभरा हुआ पृष्ठ पालिशदार है ना, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए, है ना। या इसे दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हो, गोलीय दर्पण का वह भाग या गोलीय कांच का वह भाग जिसका एक पृष्ठ, जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। कैसे परावर्तक होगा इसको समझो, कि अगर ये फिगर हम ऐसे बना दें कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, चूंकि उभरा हुआ का हम पेंट किए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, है ना। तो अगर प्रकाश की किरण, ध्यान से समझना, अगर प्रकाश की किरण इस पर आकर पड़ेगी, है ना, आगे इसका बहुत जरूरत है भैया। जब प्रकाश की किरण इस पर आकर पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाएगी। समझ गए, पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। क्लास 10th में खूब अच्छी तरीके से पढ़े होंगे आप, है ना। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो यानी इस जहां पर परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक जिस साइड पॉलिश नहीं किया होता उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ गए, जिस साइड पेंट किया होता है उसे पॉलिशदार पृष्ठ कहते हैं। समझ गए इस बात को, क्लियर है ना। तो फिर से एक बार समझ लो, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिशदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है ना, प्रकाश की किरण आई पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो परावर्तक क्या कहते हैं, जिसे अपनी देहात भाषा में क्या कहते हैं, कि जिस तरह आए हो ना उसी तरह लौट जाओ। तो तुम बहुत अपने आप को हीरो बन के आए हो, पहले लौटो यहाँ से, नहीं कहते हैं ना गांव में, है ना, कि जौने मोहे आवा वही मोहे लौट जाया चुप्पे, है ना, जौने गोड़े आवा वही गोड़े लौट जाया, मैं गोड़ी काट जाऊ हम, कहते हैं ना, है ना। उसी को तो वही विज्ञान की भाषा में परावर्तक है, परावर्तन है, समझे। वही विज्ञान की भाषा में परावर्तन है कि जैसे आवा वैसे लौट जा। देखा बेचारा जैसे आवा है वैसे लौट गवा, है ना, जैसे आवा वैसे लौट गवा। यही का परावर्तक कहा थी, रिफ्लेक्टिव कहा थी, रिफ्लेक्ट हो कि मतलब जैसे हवा वही तरह हुए, जैसे आया वैसे गया। रिफ्लेक्ट जैसे करया वैसे भोगा, है ना, यही कहा थी रिफ्लेक्ट। एक तो कहा थी जैसे करया वैसे भोगा, एक अलावा कौन और भाषा हुए बतावा, है ना। ये तो कहीं है जैसे करे या भोगा जा, हाँ खूब, हाँ उनके खेते तो खूब आलू चुरा चुरा खाते रहा भोगा, है ना, है ना। तो कहने का मतलब है जहां पेंट नहीं है वो परावर्तक है। अब इसी तरह सेम आ जाओ इसमें, इस दर्पण में यहां पर दबा हुआ पृष्ठ क्या है, पॉलिशदार है ना, तो यानी जिस साइड खाली है ये परावर्तक पृष्ठ होगा,
है ना। ये परावर्तक पृष्ठ होगा, रिफ्लेक्टिव पृष्ठ होगा, है ना। तो ये होगा, देखो वह दर्पण जिसका दबा हुआ पृष्ठ पालिशदार हो तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अपने आप डिफिनीशन बना लोगे, इतना क्लियर है ना। चलो तो अब हम लिख देते हैं। चलिए देखिए, ये वही चीज लिख दिया हूं पूरा जो समझाया कि अर्धगोले का वह भाग जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिशदार हो या दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में देखिए, अर्धगोले का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है, इसका उभरा हुआ भाग पालिशदार है, बस यही अंतर है। दोनों याद रखना, कई बार चाहे इंटर के बच्चे हो चाहे जो, इन दोनों को उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी उत्तल दर्पण को बाहर प्रिंट कर देते हैं, अवतल को अंदर कर देते हैं। तो ये गलती मत करना, ये याद रख लेना इस बात को, है ना, कि उभरा हुआ पर जो प्रिंट होता है उसे अवतल कहते हैं, है ना। ये याद कर लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।